कि इस क्लास में छात्रों हम देखेंगे कि क्लास 12th बिहार बोर्ड जो पनोरमा पार्ट 2 बुक है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और पोइट्री सेक्शन चल रहा है। पोइट्री सेक्शन में तीसरा जो पोएम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उस पोएम को पढ़ेंगे जो डब्ल्यू.एच. ऑडेन द्वारा रचित है। उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पोइट्री क्या चीज है। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन एंड फीलिंग। बात आ रही हो समझ में? कविता क्या चीज है? कविता बहुत गूढ़ चीज है, क्रिटिकल चीज है। उसे समझने के लिए हमारा मन काफी शांत होना चाहिए और शांत दिमाग से हम इसको पढ़ते हैं और एक एक लाइन को समझते हैं, एक एक शब्द को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डब्ल्यू.एच. ऑडेन इस पोएम में यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल ये देखा जा रहा है कि लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और उनका मौत डे बाय डे हो रहा है। इट मीन्स मानव इतना अपने आप को कमजोर कर लिया है, यानी कि पूरे अकेलेपन होने का एहसास हो रहा है। और बीमारी का कारण है कि आदमी अकेला रह रहा है, बिल्कुल समाज से कट चुका है और मौत के मुंह में जा रहा है। चूंकि यमराज मुंह खोले खड़ा है और हम मौत के गाल में समाते चले जा रहे हैं। इट मीन्स जब जब हम लोग कमजोर होंगे तब तक हमारे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, हताशा बढ़ेगी, मानव की अभिलाषाएं जो है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, जिसके कारण कि हमारा लाइफ स्पान कम होते जा रहा है। इसके कारण बीमारियां हैं, अन्य कारण हैं जिस कारण हम मानव की मौत बहुत तेजी से हो रही है। ओडेन क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। लिव्स की तुलना जीवन से की गई है, मानव से की गई है, और फॉलिंग की तुलना उस मौत से की गई है कि आदमी, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के मतलब हुआ कि लिव्स के मतलब जीवन यानी मानव, और फॉलिंग फास्ट तेजी से गिर रहा है यानी कि उनकी मौत बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है। यानी वो पूरी जिंदगी अपनी जी नहीं पा रहे हैं। वो मौत का कारण बीमारी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, अकेलेपन हो सकता है। आदमी इतना कमजोर हो चुका है इस काल में, इतना अपने आप को अकेले रहने का विवश हो गया है, मजबूर हो गया है। और एक इस आधुनिक युग में ऑडेन साहब बहुत पहले लिखे इस कविता को, कितनी उनके पास परख है, साइट है कि उस वक्त वो लिख दिए कि अकेलापन क्या चीज है, बीमारी का घर है वो। आज देखिए, मोबाइल हैज मेड एवरीवन अलोन। मोबाइल तो सबको अकेले बना दिया है। उस समय तो मोबाइल नहीं होगा जब ऑडेन साहब इस पोएम को लिखे थे। बताइए, इस पोएम के लिए वे बहुत विख्यात हुए, है ना। उनको पुलित्जर अवार्ड भी उनको मिला है 1948 में, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग स्टूडेंट्स इस चीज को समझेंगे और काफी ये संवेदनशील पोएम है, ठीक है ना। ये पूरे जीवन पर आधारित है, बीमारी पर आधारित है, जीवन और मौत के बीच क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के कितना करीब है, मौत कितना करीब है, डेथ इज एट हैंड कहे हैं उन्होंने। ऑडेन साहब ने कहा है कि डेथ इज एट हैंड, माने मृत्यु एकदम हमारे साथ चल रहा है। यानी उस पत्ते की तुलना जीवन से की जा रही है। फॉलिंग फास्ट, तेजी से पत्ता देखते हैं प्रति वर्ष। हर चीज का एक लाइफ स्पान होता है, पत्ता का लाइफ स्पान है। आप देखे होइएगा जब बसंत आता है सारे पेड़ पौधे के पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ पौधे वैसे लगते हैं जैसे न्यूड हो गए, नंगे हो गए। पेड़ पौधे के लिए पत्ता ही उसका वस्त्र है, तो बिल्कुल लगता है कि सूख गए, एक भी पत्ता उस पर नहीं रह रहा है। यानी कि एक पत्ते का लाइफ स्पान 1 ईयर लग मान लीजिए। इस दृष्टिकोण से, बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से, बोटेनिकल दृष्टिकोण से, तो उस जीवन की तुलना उस पत्ते से की गई है, ठीक है ना। तो आइए स्टूडेंट्स, हम कुछ देखते हैं पोएम के बारे में, पोएट के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद समरी देखते हैं। तो पोएट के बारे में क्या है, डब्ल्यू.एच. ऑडेन वाज बर्न इन 1907 एंड डाइड इन 1973। यानी डब्ल्यू.एच. ऑडेन का जन्म 1907 में हुआ था और मौत उनका 1973 में हुआ था। ही रिसीव्ड द पुलित्जर प्राइज इन 1948।
वे वर्सेटाइल पर्सन थे, प्रतिभा के धनी थे, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ड्रामा के क्षेत्र में। तो उनको 1948 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था। ही वाज अ पोएट, वो एक कवि थे। कवि के साथ साथ वर्स ड्रामाटिस्ट थे, ठीक है ना, और क्रिटिक थे, ठीक है ना, यानी समालोचक, ठीक है, और ट्रांसलेटर भी थे, अनुवादक भी थे, एंड एडिटर और संपादक भी रहे। बताइए, एक आदमी पोएट भी है, वर्स ड्रामाटिस्ट भी है, क्रिटिक भी है, ट्रांसलेटर भी है, या एडिटर। 5 पद थे इनके पास, 5 विषयों में महारत इनको हासिल थी। पोएट्री टू हिम वाज सीरियस गेम, यानी उनके लिए पोएट्री जो है, काव्य, बहुत गंभीर बात थी, ठीक है ना, गेम था। अब आइए समरी पर आते हैं छात्रों। समरी हम देखते हैं, समरी क्या कह रहा है। In this poem, the poet W. H. Auden says that human beings are going to their graves very fast due to disease। यानी वो कह रहे हैं इस कविता में कि ये लोग जो हमारे लोग जो हैं, ये हमारी मानव जाति जो है, वो प्रतिदिन मौत के मुंह में समा रहे हैं। मौत मुंह खोले खड़ा है। यमराज हमारे जो मौत के दूत हैं, वो दरवाजे पर खड़े हैं ले जाने के लिए। तो बहुत तेजी से बीमारी के कारण मौत हो रही है, या अन्य भी कारण है। ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पान देयर एस्पिरेशन आर नॉट फुलफिल्ड। क्या कर रहे हैं, अपने पूरे जीवन काल में लोगों की अपनी अभिलाषा पूरी नहीं हो रही है, अभिलाषाएं पूरी नहीं हो रही है, यानी जो सोच रहे हैं पूरा नहीं हो रहा है। क्योंकि पूरी जिंदगी जिएंगे तब तो होगा। भले बीमारी से ग्रसित होकर काफी कमजोर हो जा रहे हैं, वो जी नहीं पा रहे हैं, अपनी जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा रहे हैं, मौज मस्ती नहीं कर पा रहे हैं, जीवन जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस हैज परवेडेड ऑल अराउंड, यानी उनके मन में जो अकेलापन होने का भाव व्यक्त हो रहा है, यही चारों तरफ से उनको परेशान कर रहा है, ठीक है ना। एवरीवेयर द पीपल शो द फीलिंग ऑफ फेक लव, यानी मानो हर जगह नकली प्यार, नकली मोहब्बत एक दूसरे से करने का बहाना करता है, यानी सच्चा प्रेम नहीं करता है, नकली प्रेम करने का बहाना करता है, ठीक है ना, एक दूसरे को। द मैसेंजर्स ऑफ डेथ इन डिफरेंट फॉर्म आर प्रेजेंट टू स्नैच ह्यूमन हैप्पीनेस। देख रहे हैं ना, यानी यमदूत, मौत के दूत यहाँ चारों तरफ से खड़ा है, यानी कि ले जाने के लिए, प्राण को ले जाने के लिए, और मानव की खुशियां छीन लेता है। यमदूत जो है मानव की खुशियां छीन लेता है, ले लेता है। द पीपल हु आर अलाइव टूडेज विल डाई टुमारो, जो आज आपके सामने जीवित है वो कल आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, कल वो मर जाएंगे। ये दो ही चीज, मोर्टलिटी एंड कंटिन्यूटी, आर द टू व्हील्स ऑफ द लाइफ, द व्हील ऑफ द लाइफ, यानी अनस्वरता और निरंतरता, यही हमारे जीवन रूपी, ये जीवन के दो चक्र हैं, जीवन जीवन के दो चक्के हैं ये, ठीक है ना। आप इस चीज को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कि द पीपल हु आर अलाइव टुडे विल डाई एंड टेक द लास्ट ब्रेथ टुमारो, जो आज जीवित है कल वो अंतिम सांस ले लेंगे, कल वो सांस नहीं ले पाएंगे, यानी मर जाएंगे। कॉमन मैन आर स्कैर्ड, आम लोग डरे हुए हैं इस स्थिति को देखकर। जिस तरह कोविड-19 में जो हाल हुआ था, हर आदमी डरा हुआ था, ठीक है ना। तो दे डेयर नॉट अपोज द ऑपरेशन, वे जो मौत उनको परेशान कर रही है, जमराज आके प्राण ले जा रहा है, यानी कि ऑपरेसर जो परेशान करने वाले लोग हैं, जो टर्चर करने वाले, जो मौत को, हमारे प्राण को ले जाने वाले लोग हैं, उनका हम विरोध नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि कमजोर आदमी हमें कभी भी वो मजबूत आदमी से नहीं लड़ सकता, वो विरोध नहीं कर सकता है। मन ही मन क्या करता है, द पुअर आर ऑलवेज रब्ड बाय द रिच, गरीबों के आंखों में क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है। अमीरों की आंखों में क्या होती है, नफरत होती है। ये सारी चीज देखने को मिलता है। आम आदमी क्या कर सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता है, कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता है, परिवर्तन नहीं ला सकता है, क्रांति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास है ही क्या, बस एक उम्मीद है,
एक नई उम्मीद के साथ प्रतिदिन वो जगता है, जैसा कि वो जानता है कि एवरी डे है जब बिगेस्ट चेंज। वो इस उम्मीद के साथ सोता है और अगली सुबह के साथ वो नई उम्मीद के साथ जगता है। लेकिन फिर वो देखता है तो ढाक के 3 पात वही स्थिति रह जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? पीपल लिव एंड डाई सफरिंग फ्रॉम दिस वेरी सेंस ऑफ लोनलीनेस, यानी लोग यहाँ पर प्रतिदिन अकेलेपन होने से वो मौत रहे, यानी उनकी मौत हो रही है। मौत अपना मुंह खोले खड़ा है और उस मुंह जो खुला हुआ है जमराज, उसके मुंह में हम काल के गाल में हम लोग समाते चले जा रहे हैं। डेथ इज एट हैंड, कह रहा है कि मृत्यु तो बहुत हमारे करीब है, एकदम पास पास साथ साथ चल रहा है। ठीक है? Thus, mortality and continuity are the two wheels on which life runs. यानी अनस्वरता और ये निरंतरता, यही हमारे जीवन रूपी दो चक्र हैं जो हमारे जीवन को चलाते हैं। ठीक है ना? सो एवरी मैन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, इसलिए छात्रों प्रत्येक मानव को, हर इंसान को क्या होना चाहिए? आशावादी होना चाहिए। बी ऑप्टिमिस्टिक, नॉट पेसिमिस्ट। हमें निराशावादी नहीं, आशावादी होना चाहिए। हमें ऑलवेज ब्राइट पार्ट को देखना चाहिए, डार्क पार्ट को नहीं। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विद देयर आंसर, हम लोग देख लेते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है कि फॉलिंग लीव्स सजेस्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट ऑन लार्ज स्केल। क्या कह रहा है कि पत्तों का बहुत तेजी से गिरना क्या बतलाता है? यानी मृत्यु की प्रक्रिया को बता रहा है, मृत्यु को इंगित कर रहा है। ठीक है ना? और मानव जो है बड़े पैमाने पर अपने जीवन को वेस्ट करके चले जा रहे हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि पत्तियां अब बहुत तेजी से गिर रही है, यानी जीवन का विकेट बहुत तेजी से गिरा है। लोग बहुत जल्दी जल्दी अपने मौत के शिकार हो रहे हैं, मर रहे हैं, इस दुनिया से विदा हो रहे हैं। इसको रेफरेंस संदर्भ के साथ व्याख्या करना है। तो क्या कह रहा है स्टूडेंट? ऑर्डेन साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द पोएम वी ह्यूमन बीइंग्स सी द प्रोसेस ऑफ डेथ। इस कविता के अनुसार ऑर्डेन क्या कहते हैं? कवि कह रहे हैं कि हम सभी, हम जो मानव जाति है, हम मानव जाति, वी ह्यूमन बीइंग्स, हम मानव जाति इस मौत की स्थिति को देख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं, प्रोसेस को देख रहे हैं। एंड ह्यूमन वेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल, और मानव अपनी जिंदगी को बहुत बड़े पैमाने पर खोता चला जा रहा है, यानी बहुत तेजी से गिर रहा है विकेट। इट इज कॉज्ड बाय आइदर डिजीज और फ्रस्ट्रेशन, यानी मौत का कारण या तो बीमारी है या फ्रस्ट्रेशन है, यानी हताशापन है। हम हताश होते जा रहे हैं स्थिति को देखते हुए। ठीक है ना? मॉडर्न लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी कि आधुनिक जो हमारा जीवन शैली है ये भी इसके लिए कम नहीं है। ये सबसे बड़ी जिम्मेवार वही है, उत्तरदायी है हमारा आधुनिक लाइफ स्टाइल। लेट सोना, लेट जगना, है ना? कब खाना, नहीं खाना, समय से खाना, क्या कपड़े पहनना, कैसे रहना, ये सारी चीज हम भूलते चले जा रहे हैं, अपने आधुनिक चीज को अपना रहे हैं। और आधुनिक चीज ही खतरनाक है, सबसे जीवन को खतरे में डाल रहा है। ठीक है ना? पर वी मस्ट मेंड आवर वेज, हमें अपने इस तौर तरीकों को सुधारना चाहिए, दूसरा अलग बनाना चाहिए। वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक सो दैट लाइफ, द लाइफ ऑफ एवरीवन में रन स्मूथली। देखिए लास्ट लाइन क्या कर रहा है इस क्वेश्चन का? हम सभी को आशावादी होना चाहिए, हम सभी को आशावादी होना चाहिए। ठीक है ना? ताकि हमारा जीवन, यानी प्रत्येक आदमी के जीवन स्मूथली चल सके, यानी कि आसानी से चल सके, उसकी उसके जीवन में कोई कड़वाहट नहीं, जीवन में कोई परेशानी नहीं है छात्रों। ठीक है? आगे हम देखते हैं क्या है। अब थोड़ा सा हम आते हैं पोएटिक डिवाइस पर आ जाते हैं। पोएटिक डिवाइस आपको पहले मैंने कहा ही था कि पोएटिक डिवाइस ये बहुत बड़ी चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत बारीकी से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है ना? ये उसका अलंकार है, उसका आभूषण है, ये कविता को कैसे सजा दिया जाता है, उस लाइन को भाव कहाँ से कहाँ चला जाएगा यदि आपको समझ नहीं होगी तो। ठीक है ना? तो ये पोएटिक डिवाइस इन द पोएम, इस कविता में क्या क्या पोएटिक डिवाइस है, ठीक है ना, उसको आपको देखना है। पहला है अलिट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स? अलिट्रेशन मैं अभी पूर्व के क्लास में भी आपको बताया था
जो हम लोग दूसरा पोएम पढ़ रहे थे, कौन सा दूसरा पोएम था बताइए? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसका था? वाट विटमैन का था। तो अलिटरेशन क्या कहता है? इट इज द रिपीटेशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड इन द लाइन। जैसे इसमें इसमें कंसोनेंट साउंड, फॉलिंग फास्ट, एफ से एफ का मिलन हो गया, है ना। ग्रेव्स एंड गॉन, दोनों जी से हो गया ग्रेव एंड गॉन, यानी कि रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड। जैसे मैंने कहा था उस समय कि राघोपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम, ठीक है ना। यानी क्या कह सकते हो? सीता सुबह, है ना, सीता सुबह सीता फल, है ना, खाती है। आप कह सकते हैं कि चांदनी के चौक पर चंदू के चाची ने चांदनी के चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटा रही। ये सब क्या है? अलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है। छपरा के छबू के छत पर छह चुचुना 6 दिन से चुचुराए, ये सब क्या है? सब अलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है छात्रों, ठीक है ना। तो आप इसको देख लिए। फिर राइम स्कीम हम देख लेते हैं क्या है। तो इस पूरे कविता में, यानी द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कंपोज्ड बाय डब्ल्यू.एच. ऑडेन में राइम स्कीम जो छंद है ए ए बी बी, यानी पूरे लाइन ए ए बी बी ए ए बी बी, दो राइम स्कीम लगातार चल रहा है। फिर दूसरा जो है वो बी से चल रहा है, बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी, यानी कि डबल राइम स्कीम एक साथ चल रहा है, ठीक है। आपको ध्यान हो गया। एनाफोरा अगला क्या कर रहा है? एंड द नाइटिंगेल इज डम। आप देखोगे कि नाइटिंगेल डम होती है, एंड द एंजल विल नॉट कम। ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है। नाइटिंगेल कभी डम होती है नहीं, वो तो गाने के लिए जानी जाती है, वो गाने के लिए जानी जाती है, यहाँ पर उल्टा कहा जा रहा है। तो एनाफोरा का मतलब आप समझ गए। अब आ रहे हैं मेटाफर, आप पढ़ते आ रहे हैं हर क्लासेस में। व्हिस्परिंग नेबर्स, मैसेंजर्स ऑफ डेथ कंपेयर टू नेबर्स, यानी कह रहा है कि पड़ोसियों का बुदबुदाहट, यानी कनाफूसी क्या बताता है? मैसेंजर्स ऑफ डेथ, यानी कि ये मृत्यु के दूत हैं, यानी जमदूत है ना, जमराज है, जिसकी तुलना उस पड़ोसी से की गई है, ठीक है ना। अगला है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या कर रहा है कि लंबा सेंटेंस होता है और उसको बिना पंचुएशन के हम लिखते चले जाते हैं, उसी को इंजैबमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, स्टार्टिंग, फिर यहाँ कमा रहेगा, यहाँ कमा रहेगा, है ना, जो नहीं दिया गया है। स्टार्टिंग थ्रू, ठीक है ना। द लीफलेस वुड, फिर कमा रहेगा। ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। इट मीन्स विदाउट पंचुएशन a long sentence is framed, that is called इंजैबमेंट, ठीक है। अगला है एल्यूजन। एल्यूजन क्या कह रहा है? रेफरेंस टू द फेमस पर्सन, प्लेस और इवेंट, यानी कि ये बहुत ही मशहूर जाने माने किसी हस्ती को बताता है, उस प्लेस को बताता है जो प्लेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, या वो कोई घटना बहुत बड़ी हो जो सब लोग जानते हैं, उसके बारे में बता रहा है। ट्रॉल्स आर माई मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स, ठीक है ना। ये किसी बहुत बड़ी घटना की बात हो रही है कि ट्रॉल्स आर मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स, ठीक है ना। ये बता दिया फेमस प्लेस, पर्सन, है ना, या इवेंट्स, तो ये बहुत बड़ा इवेंट के बारे में दर्शा रहा है। छात्रों, मुझे समझ में आ रहा है कि आप समझे होंगे इसको। यह पोएम काफी उपयोगी है, आपकी परीक्षा करीब है, आप मन लगा के जी लगा कर पढ़िए। एलबीएस लर्न बाय हार्ट, ताकि आपका परिणाम बहुत ही आपके अनुकूल आए। आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम सभी का मेहनत सफल हो आपके लिए। इसी शुभकामना के साथ मैं इस क्लास को समाप्त